जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और मोर चैनल यूट्यूब में स्वागत है। मोर संगवारी धनीराम साहू यूट्यूब चैनल में आप मन के स्वागत है। तो आओ ले चलथन हमन जहाँ कथा होवत है वृंदावन धाम से आए हुए महान जी। तो चलथन और आपको वहाँ पे जाके कुछ मुखारबिन सुनवाते हैं। ज्ञानवान है, विवेकशील है, संवेदनशील है। बाद में मैं माफी चाहता हूँ, आप इधर उधर घूमे, मेरी माताएं मेरे को कम सुनने, आपको ज्यादा दे ऐसे इसीलिए तो मनुष्य रहते हैं। लेकिन कभी आराम से विचार तो लगता है जो अन्य प्राणी जिनको कहते हैं कि बेकार है, जैसे शेर है, तो शेर ने शेर की जोड़ी में जन्म लिया, लेकिन कभी शेर को कहने की जरूरत नहीं पड़ती शेर भाई शेर बन जाओ। मोर को भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती मोर भाई मोर बन जाओ। मैं कभी कभी मजाक में कहता हूँ गधे को भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती गधे भाई गधे, वो गधे जैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन इंसान को बताने की जरूरत पड़ती भैया इंसान तो बनो। इंसान को जब इंसान बनने का रास्ता है वो इन कथाओं के माध्यम से हम जिसमें हम भागवत में व्यास जी महाराज बहुत अच्छी अच्छी कथाएं सुना रहे होंगे। जिसमें दुर्योधन की जंघा पर भीम ने वार किया था मृत्युशैया पर गई, तब द्रौपदी गई थी उनसे पूछने के लिए बात करने की। उनको मालूम है जिसमें रावण का वध हुआ था तो भगवान राम ने भी लक्ष्मण को भेजा था कि जाकर बातचीत करें। तो जब सूर्यास्त के साथ युद्ध विराम हो जाता था। आजकल तो घर में लड़ाई है तो दिन में भी बात नहीं करते, रात में भी नहीं, उसमें रात को बात शाम। तो द्रौपदी गई, उनको द्रौपदी ने कहा कि मैं दुर्योधन से बात करना चाहता हूं, जाइए। तो दुर्योधन के पास द्रौपदी गई तो उन्होंने दुर्योधन से पूछा, हे तात, आप और पांडव, कौरव और पांडव, आप सभी एक ही परिवार में, तो आप अधर्म और धर्म के बीच में भेद नहीं करें। आपने एक ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करी, ऐसा भी नहीं था कि एक ने कोई प्राइमरी स्कूल में पढ़ गया और सरकारी और एक कोई कॉन्वेंट स्कूल पढ़ गया, एक ही जगह शिक्षा नहीं। देखा आप एक ही भीष्म पितामह की गोदी में थे, अलग अलग परिवार। तो क्या आपको नहीं मालूम था कि धर्म क्या और अधर्म क्या? आप अधर्म के रास्ते पर थे, आपकी शिक्षा भी वही थी, संस्कार भी वही थे, परिवार भी वही था, खेले बड़े भी एक ही वही। तो दुर्योधन ने कहा कि मुझे पता था कि धर्म क्या है, लेकिन मेरे मन की ईर्ष्या वो मुझे धर्म के रास्ते पर नहीं चलने, मेरे मन का अहंकार मैं बहुत बड़ा वो मुझे धर्म के रास्ते पर नहीं चलने, मेरे मन का भय सब कुछ मेरा चला जाए वो मुझे धर्म के रास्ते पर नहीं चला। मेरे मन में घृणा थी भाइयों के प्रति, इसलिए मैं धर्म के रास्ते पर, मुझे पता था धर्म और अधर्म हर व्यक्ति को पता है, लेकिन अपने मन के अंदर जो विकार होते हैं वो धर्म के रास्ते तो फिर वो शक्ति हमारे को कहां से मिले? वो शक्ति हमारे को इन कथाओं के माध्यम से। ऐसे नहीं यहाँ पर बैठी हुई मेरी माताएं बहनें सड़क पे दोनों हमारे भाई सम्मान, और कथा वही फिल्म का गाना नहीं जो झूठा होता, फिल्म झूठी होती है। हम पिक्चर जाते हैं, हमने कहा कि चलो पिक्चर चलो, तो देखा एक बार, दूसरी बार वो चलो पिक्चर चलो, नहीं दोबारा नहीं देखा, जो दोबारा चले दोबारा वो कसम खा लेते, क्योंकि उसमें सत्य नहीं, रामलीला देखते हैं, भगवत कथा करते हैं, रामायण देखते हैं, जो सत्य होता है तो रोज बात कथाओं में, इसलिए यहाँ पर बैठ के ये बात बता रहा हूँ, कथाओं का महत्व है। ऐसे नहीं अगर टेलीविजन में 24 घंटे
इसमें कुछ आता है। और मैं क्षमा चाहता हूँ ये वाले व्यास जी महाराज से बड़े वाले व्यास जी महाराज उसमें बैठे होते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर जो इनके श्रीमुख से कथा सुनते हैं, आपस में जब मिलते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, दूसरे पर बैठते हैं, दूसरा बातचीत करते हैं, दूसरा स्नेह प्यार करते हैं, दूसरा दुख सुख बांटते हैं, इसका कोई जोड़ टेलीविजन में नहीं हो सकता। टेलीविजन तो रिमोट दबाओगे तो बंद हो जाएगा। भारत भूमि देव भूमि, इसीलिए हम सब लोग स्वभाव क्या है। तो मेरे भी एक राजीव मैं कथा मैंने शुरू कर दी कि आप लोग मेरे गुरु थे, वो भी देश विदेश सब जगह का था। घर की चाबी दो, 2 मिनट बस, आगे वाली कथा पंडित जी सुनाएंगे। दुनिया में कैसे देश विदेश में उनका बहुत ख्याति थी। केवल अमेरिका में कथा कह रहे थे, अमेरिका में कथा कहा उन्होंने कि भगवान भारत भूमि पर अवतरित होते हैं, वहां पर मनुष्य को मनुष्य रूप में जीवन जीने का एक मार्ग होता है। तो सबके बारे में बताया, भगवान विष्णु के अवतार में बताया, शिव का अवतार बताया, मत्स्य अवतार बताया, भगवान परशुराम अवतार बताया, भगवान श्री राम अवतार बताया, बलराम अवतार बताया, कृष्ण अवतार बताया। लेकिन जब वो विश्राम कक्ष में बैठे थे गुरु जी, एक अमेरिका का भक्त था, उसने कहा गुरु जी आप कहते हो कि भगवान राम हिंदुस्तान में पैदा होते हैं, भारत में पैदा होते हैं, तो भगवान राम ने कोई ठेका लिया क्या कि हिंदुस्तान में पैदा होंगे, वो अमेरिका में पैदा नहीं हो सकते भगवान? मेरे जैसा मूढ़मती होता तो कहता कि नहीं हिंदुस्तान में पैदा होंगे। लेकिन स्वामी जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। स्वामी जी ने कहा भगवान राम अमेरिका में भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन पहले अमेरिका में माता कौशल्या जैसी माँ तो हो, माता कौशल्या जैसी माँ जिस धरती पर है भारत माँ की वो भारत माँ देवी की जैसी जिसने बच्चे को जन्म देते ही समाज के लिए छोड़ दिया, वो माँ है भारत माँ। जीजाबाई जैसे जिन्होंने अपने बच्चे को समाज के लिए समर्पित कर दिया, वो भारत। ऐसी माताएं बहनें जहाँ पर हों, वहाँ पर संस्कारों की कमी नहीं हो सकती। हम सब लोगों को देखना है कि हम कैसे अपने बच्चों को संस्कार दे सकते हैं। बच्चों को संस्कार देंगे तो निश्चित रूप से बच्चे वही सीखेंगे जिन प्रकार। आजकल की मेरी बेटियां जो हैं, जब उनके बच्चे होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं तो उनको कार्टून दिखाकर ही खाना खिलाती हैं। जो यहाँ से लेंगे, ली हुई चीज कभी अपने पास नहीं रखनी चाहिए। किसी भी एक स्थान के ऊपर कोई चीज अगर रुक जाती है तो बेकार हो जाता है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो संस्कार हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो पैर हो, हर चीज की बात। जो कुछ यहाँ से ले जाएंगे अपने बच्चों के बीच में, अपने परिवार के बीच में और समाज के बीच में बांटेंगे। इतना ही मेरा निवेदन है। आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं। और मैं डॉक्टर सांसद सर से, परिहार सर से और जायसवाल जी जो यहाँ के प्रधान संचालक हैं, जजमान जी हैं, विधानसभा अध्यक्ष और हमारे हेलो, क्या बात है भैया, इतने सहस है राम महाना जी जो अपने समाज के बीच में इतना प्रेम कर पाते हैं। धन्य है आप। आने वाले समय में तो हम भगवान से भी विनती करेंगे कि सीएम के विश्व में आप ही रहते, ऐसा अवसर मिले आपको जो उत्तर प्रदेश की जनता आपको सीएम की कुर्सी में बैठा करके नगर में ही सौरभ मानसिक जी के माध्यम से वहाँ भागवत कथा ब्रह्म विद्यमा
विरक्त्या इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। इंद्रियों को जीतने वाले हैं श्री सुदामा जी महाराज। भगवान की लीला को कोई भी नहीं जान पाए। क्या प्रभु मुझे इनकी कथा श्रवण कराओ, बड़े भाव से सुनिएगा। आज भैया भगवान श्री कृष्ण सुदामा की पावनमयी कथा प्रारंभ हो गई। कहा सुनो, बाल्यावस्था में ही आत्मा की आश्रम में क्षिप्रा नदी के पास भी उज्जैन, क्षिप्रा नदी के किनारे एक अवंतिकापुर नाम का गांव था। कौन सा गांव? जहां पर कृष्ण और बलराम पढ़ा करते थे। बड़े भाव से सुनिएगा। गांव का नाम है अवंतिकापुर, जहां भगवान शिक्षा अध्ययन करते हैं। भगवान पढ़ने के लिए जब गए कि गुरु ग्रह गया पढ़न यातुराई, गुरु ग्रह अल्प काल विद्यास विपाई, गुरु ग्रह गया। आज पढ़ने के लिए चल पड़े। जैसे गुरुदेव के आप पहुंचे जाकर के भैया शिक्षा अध्ययन करने लगे महाराज। आज पहुंच गए भगवान, वहां पर पहुंचे तो वहां पर देखा क्या, एक ब्राह्मण देवता है। वो सारा दिन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी इस मंत्र का जप करते हैं। भगवान ने जब देखा और जब उस ब्राह्मण ने जाना यही कृष्ण है, तो मालूम है जब तक कन्हैया को भोजन न करा देता, अपने हाथ से जल न पिला देता, तब तक जल का पान नहीं करता था। सदैव सेवा में सालन में रहता। आज भैया इन दोनों में बड़ी घनिष्ठ मित्रता हो गई। एक बात और कहूंगा, ध्यान दीजिएगा। आखिर क्या कारण था सुदामा और कृष्ण की घनिष्ठ मित्रता का? मालूम है घनिष्ठ मित्रता कहां से हुई थी? लगी पता है? का ध्यान दीजिएगा प्यारे, बड़े भाव से सुनिएगा। आश्रम में जाने पर 2 दिन में ही किसी से घनिष्ठ मित्रता नहीं हो जाती। हृदय में किसी का नाम नहीं छप जाता है। कहा सुनो, कुछ गुरुदेव जी कहते हैं, कहा सुनो महाराज, ये संतों का कथन है जो हमारे ब्रज के संत कहते हैं। मैं उनकी बात दर्शा रहा हूं। जिस समय भगवान शिक्षा अध्ययन के लिए गुरु जी महाराज जी के यहाँ जा रहे थे, अपने भैया के साथ में पलवी से रक्त बहना प्रारंभ हो गया। अच्छा से खून बहने लगा। सुदामा जी कृष्ण के कारण चल नहीं पा रहे थे। पगली बैठ गई, मार्ग में ही वहीं पर बैठ गई। रक्त को रोकने का प्रयत्न करते हैं। अचानक भगवान वहीं से रक्त को लेकर के जा रहे थे। देखा क्या, कोई ब्राह्मण दुखी बैठा हुआ और उस ब्राह्मण के चरणों में शिखा, लंबी शिखा है, मस्तक में तिलक धारण है। ये ब्राह्मण है और चरणों से रक्त बह रहा। मेरे कन्हैया सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन अपने भक्त को नहीं। भगवान ने जैसे ब्राह्मण को देखा, देख करके अपने भक्तों आज देर न लगाई, रथ से फल भरने लगा। का रथ को रोको, कूद पड़े महाराज और सुदामा। लास्ट दिन नाम नहीं पता है किसने। भगवान ब्राह्मण समझ के गए और जा करके अपने भक्तों सुदामा के चरणों को पकड़ लिया। महाराज जी क्या हो गया? अरे कंटक लगा है। भगवान ने ना कुछ सोचा। हे महाराज, अरे आपने कैसी बात कह दी? ऐसा मत कहो। हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, आपने कैसा सोच लिया? हे प्रभु, ऐसा मत कहो। नारायण सो प्रभु पद मुख में धरे, कंटक रहे निकाल।
हे देवो हे विप्रवर, अगर वो गलती करता है, पाप करता है, तो प्यारे उसे अपने आप ऐसा एक दंड मिल जाएगा कि संसार में वो किसी के सामने सिर नहीं उठा पाएगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, किसी ब्राह्मण का अपमान अपने मुख से, अपनी वाणी से मत करना। आज जैसे देखा महाराज, बोले महाराज ऐसा मत करो, प्रभु ऐसा मत करो, लेकिन आज अपने दांतों से कंटक निकाल रहे हैं। प्यारे एक बात ध्यान दीजिएगा, संसार में आपको कोई कितना भी प्रेमी होगा, एक जंगल से ही छूट गए, मैया पहुंच गए जाकर के, और जैसे ही पहुंचे भगवान ने लीला रचनी प्रारंभ कर दी। 10 मिनट का समय दीजिए, बड़ी भाव रूपी कथा है, मैया बड़े भाव से सुनिएगा। आज सुदामा जी आश्रम में रह रहे, गुरुदेव के पास जब पता चला यही कृष्ण ये तो मेरे मित्र बन गए हैं, एक दूसरे के साथ रहते, एक दूसरे के बिना भोजन नहीं करते, प्रसाद नहीं पाते, प्यारी माताओं, लीला रचनी प्रारंभ कर दी। और जैसे प्रसाद पाने लगे, इतनी घनिष्ठ मित्रता हो गई, बिना एक दूसरे के नहीं रहते हैं। जिस कन्हैया को माखन अति प्रिय, वो स्वयं ना खा करके सुदामा को खिला देता है। आज जैसे देखा घनिष्ठ मित्र, दोनों गुरुदेव के साथ पास रह रहे हैं। मित्र किसे कहते हैं? अरे सुख में बनते मित्र जो, ऐसे मित्र अनेक, और साथी हो जो दुखों का, वो लाखों में। जो दुख का साथी हो वही मित्र कहलाता है। प्यारे सुख में तो 1000 मित्र बन जाएंगे। आपके पास पैसा हो, धन हो, जब पैसा पास होता है तो रिश्ता जोड़ लेते हैं, और थोड़ा सा कष्ट आया है तो मुख भी मोड़। ऐसे दुनिया में निकली, संसार में ऐसी मित्रता होने लगी है। अब वो मित्रता नहीं रह गई प्यारे, और आज भी मित्र हैं तो मित्र के लिए सर्वस्व लुटाने को तैयार है। आज जैसे देखा प्यारी माताओं, सुदामा की घनिष्ठ मित्रता हुई। प्रिय भक्तों, एक दिन सुदामा जंगल में कन्हैया के साथ लकड़ी काटने गए। गुरु मैया ने कहा इधर नहीं है, चल पड़े महाराज। गुरु माँ ने क्या किया, कहा सुदामा थोड़े से चने ले लो, मिल बांट के खा ले। जंगल में पहुंचे, कन्हैया वृक्ष पे चढ़े, सुदामा ने नीचे लकड़ी बटोरी। भगवान ने सोचा मित्र की परीक्षा लूंगा। परीक्षा लेने के लिए आज भगवान ने क्या किया, 49 पवन एक साथ चले, जल की वर्षा हुई। जैसे जल की वर्षा हुई, पवन देवता चले। प्रिय भक्तों, हृदय लीलाधारी ने रचा। प्यारी माताओं, सुदामा को भूख लगी, सुदामा ने सारे चने अकेले ही खा लिए। वापस आए, गुरु माता के पास कन्हैया बोले माँ मुझे भूख लगी है। कहा सुदामा ने चने नहीं दिए, कहा मैया मुझे कुछ नहीं मिला। आज जैसे सुना, माँ ने सुदामा को बुलाया, सुदामा तुमने क्या अपने मित्र को चने नहीं दिए? कन्हैया बोले माँ मुझे भूख लगी थी, मैंने अकेले ही खा लिया। जो इतनी बात सुनी, माँ बोली पुत्र ये तूने क्या किया सुदामा? अगर खाने थे तो तू खा लेता, लेकिन मित्र को एक बार तो बता देता। अरे तूने मेरे साथ एक बार छल किया होता तो तू बच जाता, तूने तो ब्रह्म के साथ छल किया है। मालूम है सुदामा, गुरु के साथ, गुरु की अवहेलना करने वाला और मित्र के साथ छल करने वाला कौन होता है? ध्यान रखना, गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी, अल्लाह हो निर्धलो, या होए कोई, या होए कोई। अरे तुमने गुरु के साथ कपट छल मित्र के साथ किया, जाओ तुम निर्धन हो जाओगे। कन्हैया बोले माँ अपना श्राप वापस ले लो। गुरु मैया ने कहा अब बेटा वापस नहीं हो सकता है। तीर कमान से और शब्द जुबान से अगर निकल जाए तो वापस नहीं होते, चाहे जितनी फिर गलती माने वापस नहीं होते हैं, कभी न कभी घाव देते हैं। अरे इसने ऐसा कहा था। आज जैसे देखा प्रिय माताओं, महाराज चल पड़े, और जैसे ही चल पड़े जा करके
पहुंची जाकर के मैया भगवान की शिक्षा पूरी हो गई। 16 कला से परिपूर्ण महाराज। इधर भगवान वापस द्वारिकापुरी आ गए और सुदामा पोरबंदर पहुंच गए जाकर के। आज भैया लीला प्रारंभ हो गई। सुदामा बहुत गरीब है, विवाह भी हो गया सुदामा का। एक पत्नी है जिसका नाम है सुशीला। हाँ, सुशीला नाम है। बहुत पत्नी सुदामा की। सुदामा की 2 संतानें हैं मैया। 4 दिन हो जाते हैं, घर में चूल्हा नहीं जलता है। एक दिन भिक्षा मांग लाए, भिक्षा मिली, पा लिया। फिर दूसरे दिन से जाना प्रारंभ किया तो लोग कहने लगे सुदामा भी कल तो भिक्षा दी थी, आज फिर मांगने चले आए। चले जाओ, मेरे द्वार पे कुछ नहीं है। तो सुदामा को भेज दिया। वापस आए, पत्नी ने पूछा कुछ मिला है? सुदामा बोले कुछ नहीं मिला देवी का कोई पत्नी स्वामी। धन्य है सुशीला, कभी अपने पति से कुछ नहीं कहा। जैसे चाहा वैसे अपने पति के साथ रही। अपने पति की से ये नहीं कहा कि मुझे ये वस्तु ला करके दो। आज जैसे देखा मैया बहुत गरीबी है सुदामा क्या। आज सुदामा बहुत गरीब है। यानी कि व्याकुलता में प्यारे जाते तो है और एक द्वार पर कितनी देर रुकते हैं, जितना समय एक गऊ को धोने में लगता है। माता भिक्षा दे, भिक्षा मांगती, भिक्षा नहीं मिलती, दूसरी द्वार पे जाते, वापस चले आते हैं। मैया सुशीला ने पूछा स्वामी कुछ मिला? नहीं मिला। 2 दिन हो गए, बच्चे भूख से व्याकुल है। आज पुत्र कहने लगे माँ मुझे भूख लगी है। माँ भूख लगी है। माँ ने कहा बेटा आज तो एकादशी, आज के दिन भोजन नहीं किया जाता है, पाप लगता है। समझा दिया मैया, पुत्र मान गए। दूसरे दिन की वेला हुई, फिर से बोले माँ भूख लगी है। कहा बेटा रात शाम को पिताजी आएंगे तो मिलेगा, जाओ खेलो जाकर। रात हो गई, पिता को आने में 11 बज गए, 12 बज गए। माँ ने, बच्चों ने कहा भूख लगी है। माँ बोली बेटा अरे तुम्हें मालूम नहीं है 12 बजे के बाद भोजन नहीं किया जाता। दारिद्रो अस्ति असंतुष्टो संतुष्टो परबंधना। अरे जो असंतुष्ट होता है वो प्यारी दरिद्र होता है, और जो संतुष्ट होता है वो कभी दरिद्र। सुदामा दरिद्र नहीं थे, सुदामा मन के बहुत धनी थे, धन भले ना हो। आज जैसे देखा नैनों में आंसू आ गए। 2 दिन बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। माँ भूख लगी है। पिता बेटा रात्रि को भोजन नहीं किया जाता, 2 दिन व्यतीत हो गए। एक बात और बताऊं, माँ बाप 1000 कष्ट सह सकते हैं, लेकिन अगर संतान को कष्ट होगा ना तो माँ बाप से सहा नहीं जाएगा। माँ स्वयं 1000 कष्ट सहती है, पिता सह सकते हैं, लेकिन अगर संतान पे कोई कष्ट आ जाए तो माता पिता यही कहते प्रभु मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरी संतान को दुख मत दो। जब रहा नहीं गया, 4 दिन व्यतीत हो गए। सुशीला बोली स्वामी अरे मेरे पुत्र भूखों के कारण प्राण त्याग रहे हैं। सुदामा बोले देवी अगर जन्म उसने दिया है तो फिर व्यवस्था वही करेगा। सुशीला बोली स्वामी हम हरि के नित्य गुण गाते हैं, फिर भी है लाले खाने को, और हरि के दास हो करके मोहताज है दाने दाने। आखिर कौन से मेरे ऐसे पाप किए? सुशीला आवाज लगाने लगी है प्रभु कौन से ऐसे पाप किए हैं जो मुझे कष्ट दे रहे हैं। सुदामा चल पड़े, बच्चे कह रहे भूख लगी है। सुशीला भगवान को पुकारने लगी, आवाज लगाई है प्रभु विधाता गरीबी। भगवान को पुकार रही बहुत गरीब है।
किसी पर न आए जो यार अपने होते पराए, जो यार अपने होते पराए, जो यार अपने होते पराए, जो यार अपने होते पराए। विधाता गरीबी किसी पर न आए, विधाता गरीबी किसी पर न आए, जो यार अपने होते जो यार अपने होते पराए। आज मेरी मैया मेरी जीवन में जब आपत्ति विपत्ति आती है, दुख का समय आता है तो बड़ा कष्ट होता है। बड़ी भाव से सुनिएगा प्रिय भक्तों, संसार में संत कहा गया है। ये माताओं बड़ी भाव से सुनिएगा, जब कर दुख के दिन आते हैं हर शख्स बुराई करता है, हर शख्स बुराई करता है, हर शख्स बुराई करता है। ये भैया ये भैया जब समय खराब होता है ना, हर कोई बुराई करता है। माँ बाप निकम्मा कहते हैं और यार गवाही करता है, और यार गवाही करता है, और यार गवाही करता है। जो समय खराब होता है। पत्नी भी मुख से न बोलती है, ध्यान देना, पत्नी भी न मुख से बोलती है, बहना भी आंख दिखाती है, बहना भी आंख दिखाती है, बहना भी आंख दिखाती है। समय विपरीत होता है ना, तो बहन होती है ना वो भी रूठ जाती है। आप सभी ने राजा नल का नाम सुना है? राजा नल बावनगढ़ का राजा था। बावनगढ़ का राजा तो भैया साधारण राजा नहीं था, ऐसा राजा जिसको दर्शन देने के लिए दुर्गा मैया साक्षात उसकी चौखट पे खड़ी रहती थी, वो था राजा नल, बावनगढ़ का राजा। साक्षात माँ दुर्गा उसके चौखट पे रहती थी, पूत बच्चे की तरह उसको आकर के उसके सर पे रोज हाथ फिराती थी माँ दुर्गा। जब समय बिगड़ा, समय विपरीत हुआ ना, तो राजा नल को अपने महल को प्रणाम करके अपनी पत्नी को लेकर निकलना पड़ा। जब पत्नी को लेकर निकलना पड़ा तो याद आया, अरे मेरी बहन मुझे बहुत प्रेम करती है, चलो बहन क्या चला जाओ। बहन क्या राजा नल पहुंचे, और जब बहन के यहाँ राजा नल पहुंचे जाकर के भगवान की लीला कोई नहीं जान पाया। राजा नल के यहाँ पहुंच गए, और जैसे पहुंचे राजा नल अपनी बहन के यहाँ, तो बहन ने देखा क्या, दासियों ने बताया, ए बहना तेरा भाई राजा नल आया है। तो बहन ने कहा, ये बताओ राजा नल आए तो है, मेरा भाई क्या लेकर के आए, कितने हाथी, कितने घोड़े, कितना ऊंट, कितना सोना, कितना चांदी लेकर के आया, क्या लेकर के आया है? जो कहा तो दासी ने बताया, तेरा भाई अपनी पत्नी को लेकर के आया है, फटे पुराने कपड़ों को पहन करके आया है। जो कहा, बहन ने सुना, कहा सुनो क्या कह रहा है, क्या कह रहा, मुझे रोटी दे दो। कहा सुनो, जाओ जा करके रसोई घर में चली जाओ, और जो भूसी रखी है उसकी रोटी बना के दे देना, उस भाई से कह देना मेरे द्वार पर कभी तुम मत आना। आज जिस रोटी को लिया दासी ने दे दिया जाके राजा नल को। राजा नल ने जैसे रोटी को देखा तो कहा, अरे जो मेरी बहन कहती थी भैया, मैं जब आता था तो मेरे पीछे पीछे घूमती थी, आज मेरा समय बदला। अपनी पत्नी से बोला, देवी
ये रोटी नहीं है, ये मेरा समय है। आज मेरी बहन ने रोटी नहीं दी है, मुझे मेरा समय दिखाया है कि तुम्हारी कीमत है। आज प्रिय भक्तों, बहना ने क्या किया, राजा से कह दिया जाओ दासी कह देना जाके उस राजा नल से, मेरे भाई से, आज के बाद मेरे राज्य में मत आना। देखो प्यारे, गरीबी आई तो बहन ने भी निकाल दिया। बहना भी आंख दिखाती है, सारे रिश्ते मिट जाते हैं, सारे रिश्ते मिट जाते हैं जब दर्द से रंग दिखाती है। जीवन का दस्तूर है। आज आनंद से सब छीन लिया। जीवन का मतलब क्या है? कभी हंसना है, कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है, जीवन सुख दुख का संगम है। कभी पतझड़ है, कभी सावन है, कभी पतझड़ है, कभी सावन है, ये आता जाता मौसम है। तो समय निकलता है मैया, बड़े भाव से सुनिएगा। भाई भी मुख से न बोलते हैं, जब समय विपरीत होता है ना, तो रास्ते में पड़े हुए फूल भी कांटे बनकर के चुभते हैं। जो अपना भाई कहता है रे मेरा भाई है, भाई भी मुख से न बोलते हैं और अपना मुख छिपाते हैं, अपना मुख छिपाते हैं, अपना मुख छिपाते हैं। भाई पैसे वाला है ना, तब तो साथ देते हैं। अगर भाई का समय गड़बड़ हो गया तो दूसरा भाई मुख से नहीं बोलता है, मुख छिपा देते हैं। और कोई कह देता तुम्हारा भाई जा रहा है, तो मालूम है क्या कहते हैं? कहते हैं दूर का रिश्ता है। सगे भाई को कह देते हैं रे ये हमारा इनका तो दूर का रिश्ता है, सगे भाई नहीं है, ऐसा कहते हैं दूर का रिश्ता है, पानी तक नहीं पिलाते हैं, पानी तक नहीं पिलाते हैं, पानी तक नहीं पिलाते हैं। समय का चक्राया सुदामा के पास, बिदनाते लेख किसी के, बिदना तेरे समझ नवा विप्र सुदामा दर दर देखो, विप्र सुदामा दर दर देखो, धोकर खाते बितना तेरे लेख किसी से समझ नवा। विप्र सुदामा दर दर देखो, धोकर खाते हैं। जो यार अपने होते परा, विधाता गरीबी किसी पर न आए, जो यार अपने होते परा, जो अपने होते हैं मैया वो भी पराय हो जाते हैं। सुदामा द्वार द्वार भिक्षा मांग रहे, एक जगह भिक्षा मिली, सोचा परिवार में बच्चों को आज दे दूंगा। प्रसाद भंडारी का लेकर के आ रहे थे, एक पत्थर से पैर टकराया, प्रसाद भूमि में गिर गया। कुछ पशु आए और प्रसाद खाने लगे। सुदामा समझ गई मेरे भाग्य में नहीं था,
नहीं जुड़ा था, आज मेरे बच्चे लग रहा है फिर भूखे रह जाएंगे। फिर विचार किया नहीं नहीं, मेरा गोविंद मेरे साथ है, विश्वास है। चल कहा स्वामी ऐसा कर रहे हो, तुम चले जाओ, जो कहा चले जाओ, मेरे कष्ट मिटेंगे। सुशीला बोली कष्ट मिटेंगे। सुदामा बोली तो क्या चाहता मैं उसके घर मांगने के लिए जाऊं? ए सुशीला, मैं मांगने नहीं जाऊंगा। अगर ध्यान रखना वो अपने महलों का द्वारिकाधीश है तो मैं भी अपनी झोपड़ी का सुदामा हूं। मैं अपनी झोपड़ी का सुदामा हूं। द्वारिकाधीश होगा जहां का होगा। जो सुना कहा चले जाओ स्वामी, लेने के लिए नहीं, दर्शन कर आओ। जो सुना भैया दर्शन कर आओ। आज पल भर नहीं लगा महाराज, लीला रचनी प्रारंभ कर दी। आगे की ओर बढ़े भगवान। सुदामा ने कहा ठीक है जाऊंगा, लेकिन खाली हाथ कैसे जाऊं? कुछ स्थान बताए गए जहां कभी खाली हाथ मत जाना। कहा? गुरु के यहाँ, संत भगवान के यहाँ, मित्र के यहाँ, पुत्री के ससुराल जाओ, मित्र के यहाँ, संत भागवत कथा स्थल में जाओ। इन स्थानों में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला बोली चिंता मत करो, मैं ले आऊंगी। 4 घरों में गई मैया, थोड़ी थोड़ी तंदूर ले आई। साड़ी का एक पल्लू उठाड़ा, साड़ी का खंड इतना कच्चा था कि 2 खंडों में वक्त हो गया। फिर से पल्लू उठाड़ा। सुदामा चल पड़े। सुशीला ने कहा स्वामी एक बात कहती हूँ, कैसा संदेश? भैया एक कथन कहना प्रारंभ कर दिया। का सुनो महाराज। बोली गोविंद भगवान की। प्रिय भक्तों, भगवान की लीला परंपार है। भैया 2 मिनट का समय दीजिए, इसके बाद अनाउंसिंग होनी है। प्यारे आज जैसे देखा भैया, भगवान की लीला को कोई नहीं जान पाए। जय महाराज आगे की ओर बढ़े। 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। दोनों पक्षों में 2 एकादशी होती है। और कह देना अरे ठाकुर तेरे पास कहे नित्य एकादशी। पूरे जीवन की कहानी 2 शब्दों में कहती, तेरे दास के घर में रोज एकादशी होती है। जब कुछ होएगा नहीं तो बनेगा क्या? सुदामा ने सुना, आज चल पड़े। बोलो गोविंद भगवान की। लीला का कार्यक्रम दर्शाया जाएगा आप लोगों के बीच में हुई हैं और हमारे बीच आई समाज सेविका है और हमारे व्यास जी को सम्मानित करते हुए हमारे उनका स्वागत करना चाहते हैं। और मैं मिसेस सर्वेश जी से अपने जीवन में भी अमल करें। जो सुन रहे हैं उसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुने। और भागवत होती इसलिए है कि जो हम इससे सीखते हैं अपनी दिनचर्या में शामिल करें, अपने बच्चों को समझाएं, हिंदुत्व को बढ़ाएं। बस इसी तरीके से अपनी गाड़ी को विराम देती हूँ और भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हम लोग अपने हिंदुत्व को बहुत आगे बढ़ाएं। हमें ये बहुत ज़रूरत है इस बात की कि आप ये देखिए कि आज हम लोग पश्चिमी सभ्यता को भाग रहे हैं, लेकिन जो पश्चिम के लोग हैं वो हमारे मथुरा वृंदावन में आके रह रहे हैं और वहाँ की औरतें हमारी सभ्यता को देख रही हैं। वो साड़ी पहनती हैं, वो हमारे तरीकों से शादी ब्याह कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम लोग अपनी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको बना के रखें। बस मेरा केवल यही कहना है। और ये जो भागवत होती है इसका एक उद्देश्य होता है। केवल ये उद्देश्य नहीं होता कि हम खड़े हो गए, बैठ गए और पंडित जी को प्रसाद चढ़ाया चले गए। नहीं, जो ये बोल रहे हैं इसको हमें अपने जीवन में लाके और आगे बढ़ते रहना है। और बाकी मेरा नाम इला वाजपेयी है। कभी कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम हो, जरूरत हो, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अभिषेक से संपर्क कर सकते हैं, भैया जी से कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें याद करिए, हमें सेवा का मौका जरूर आज चल पड़े भैया। भगवान ने लीला रचनी प्रारंभ करी।
जैसे लीला रचनी प्रारंभ करी सुदामा जी महाराज भगवान का स्मरण करते हुए गुणगान करते हुए महाराज चले जा रहे हैं। अरे गात चले मृग में हरे कृष्ण राम में हरे कृष्ण राम चले श्याम सुंदर सुंदर सुदामा भागवत कथा चले श्याम सुंदर सुंदर सुदामा चले श्याम चले मृग में हरे कृष्ण राम चल पड़े पहुंचे। भगवान ने गरुड़ में पत्थर की शिला के बगल में पर फैला के बैठे। सुनाता सुदामा जी ने करवट ली, गरुड़ के ऊपर आए और गरुड़ ने पल भर नहीं लगा कुर्सी वहां से यहाँ लगा दिया। मोहन रुलाती है तुम्हारी याद आती है मुझे मोहन रुलाती है तुम्हारी याद आती है कन्हैया घड़ी मुझ पर तुम्हारी याद आती है तुम्हारी याद आती है मुझे मोहन रुलाती है तुम्हारी याद आती है मुझे मोहन रुलाती है तुम्हारी याद आती तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है तुम्हारी याद में मोहन आती है सजाई सी आती है कन्हैया की हूँ मैं जोगन मुझे इतना बताती है मुझे इतना बताई है तुझे हर याद आती है मुझे मोहन रुलाती है तुम्हारी याद आती है वाले चल रहा जो कुछ भी था दिया तुमने वही तुमको चढ़ाते हैं जो कुछ भी था दिया तुमने वही तुमको चढ़ाते हैं मेरी आँखों में आंसू यही तुमको दिखाते हैं मेरी आँख में आंसू यही तुमको दिखाते हैं भगत की आँख में आंसू नाम
हरदम जलाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है तुम्हारी। चले आओ मेरे मोहन, तड़प अब सह न पाई है, तड़प अब सह न पाई है मेरे जीवन। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि घर पे सुदामा गरीब आ गया है, घर पे सुदामा गरीब आ गया है।
लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया। हाँ, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, सामने बुलाए, सामने बुलाए, सामने बुलाए। बराबर पे अपने सुदामा पे चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, हाँ, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। जोरदार तालियों के साथ में ये 1 रुपए सुदामा को भेंट मिली है। ये हमारी श्रीमांगे विजय कुमार पांडे से पूछा, राजन अभी तुम्हारे मन में क्या कोई भाव है, कुछ विचार है? प्रिय भक्तों, भागवत की कथा ये भगवान का स्वरूप है, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है द्वापर में जाते समय मैं तो जा रहा हूँ, तो पूछा मेरा मिलन कैसे होगा प्रभु, आप लोग कैसे देखेंगे? का जो मनुष्य भक्ति के साथ भागवत जी की कथा को श्रवण करेगा उसी को मैं आत्म रूप से दर्शन प्रदान करूंगा। जो मनुष्य जिस भाव से भागवत जी की कथा सुनता है, मेरी बिहारी जी उसकी उसी भाव से मनोकामना पूर्ण करते हैं। आज से मैया यहीं से भागवत कथा विराम होती है। 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ये पुनः इस स्थान पर 2 वर्ष कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इस नगरी में 4th या 5th वर्ष मुझे ये कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये आप सभी का स्नेह प्रेम ये है जो आज भागवत जी की कथा हमें सुनाने। जरूर पूर्व जन्म में कोई संबंध रिश्ता रहा होगा, तभी तो इस जन्म में दर्शन हो रहे हैं। बिहारी जी ने भेज दिया, जाओ लाला कथा सुनाया। आज आप सभी कि हमें दर्शन प्राप्त हुए। एक मैया से दूर तो इतनी माताओं के बीच में बैठ करके हमको भी कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी का स्नेह आशीर्वाद प्रेम प्राप्त हुआ।
ये बिहारी जी की कृपा है। मैं तो यही चाहूंगा ये नगरी सदैव जैसे आज बिहारी जी का आप सभी लोग धर्म के साथ गुणगान कर रहे हैं, सदैव करते रहे। ऐसे बिहारी जी की कृपा बनी रहे, आपके जीवन की सारी व्याधियां नष्ट हो, भगवान की कृपा बनी रहे। कथा कहने के सत्संग का तो एक बहाना था और भगवान की कथा में सबको आज से यहीं से वाणी को विराम करते हैं। 9 दिवसीय कथा यहीं से विराम होती है। अब कि इन्होंने निरंतर बहुत फोन किए तब हम लोग यहाँ पर उपस्थित हो पाए। कहा गया अगर हनुमान जी ना हो तो राम जी लंका कैसे पहुँचे। तो हनुमान जी महाराज बनकर के उन्होंने आज बिहारी जी की इतनी बड़ी चर्चा करवाई और यहाँ पर श्री सहयोग सभी भक्तों का है। सभी लोग उपस्थित होकर भगवान की कथा में उपस्थित हुए। 9 दिवसीय कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ऐसे ही अगर बिहारी जी कृपा बनी रहेगी और अगर इस संसार में रहेंगे तो ऐसी बिहारी जी कथा सुनाते रहेंगे। क्योंकि कहा भी गया है कि रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी आज तक सभी से मेरा, मैं कोई कथा व्यास नहीं हूँ, कथा प्रवक्ता नहीं हूँ, बस भगवान का जो अध्ययन किया गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ वही श्रवण करा। आप सभी जो गुरु जी के चरणों का प्रताप प्राप्त हुआ वो सुनाया। लेकिन एक बात कहना है आप सभी से, 9 दिनों तक कथा तो सुनाई लेकिन अंतिम समय चलते समय एक बात कह रहा हूँ, इस बात को जीवन भर याद रखना, इस बात को मत भूलना नहीं। हरि की कथा में तुम प्रति जाना, हरि की कथा में तुम प्रति जाना, भगवान की कथा हो। ये ना सोचना वहाँ कथा कौन कह रहा है कौन नहीं कह रहा है, कथा वही है। कहीं भी कथा हो कथा सुनने जरूर जाना है। अगर आप कथा श्रवण करने जाओगे, अगर मन अगर थोड़ा सा गंदा भी होगा ना तो भगवान का नाम सुनकर के साफ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। अगर मन आपका स्थिर हो गया तो आपको भगवान से मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। हरि की कथा कथा सुन करके प्यारे हरि को मनाना, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो इस वाणी को यहीं से विराम करेंगे।
आइए वाणी को ही से विराम करते हैं कृष्ण सूचना श्री महाराज जी के द्वारा। लेकिन कथा सुनने जरूर दाना, आनंद से बोलो मेरे साथ राधे राधे। क्या मिला? राधे राधे। जय जय दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, बोलो भागवत भगवान की। आज भगवान की कृपा से, परम पिता परमात्मा की कृपा से 4 नवंबर से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। सब आप लोगों के सहयोग के द्वारा अच्छे ढंग से, बढ़िया सुचारू रूप से ये कार्यक्रम चलता रहा। आज भागवत कथा विराम हो गई है। कल भंडारा होगा यहाँ पर। निरंतर 9 दिनों में ऐसा कोई नहीं कि किसी से भूल नहीं होती है। तो हम उन सभी भक्तों से, सभी कलाकारों के प्रति, अपने प्रति सभी से अगर कोई भूल हो गई हो अनजाने में या जाने में, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और हमारे बीच में श्री पांडे जी, श्री भोलानाथ पांडे जी, श्री परिहार जी, शाश्वत जी, राजेंद्र प्रसाद जी, जितने भी वरिष्ठ नागरिक आमंत्रित कर रहे हैं, हमें व्यासी जी का पूजन करें और व्यासी जी से आशीर्वाद की कामना करें, भगवान से आशीर्वाद की कामना करें। जो आप लोगों का ये श्रेय रहा है, भाव भक्ति रही है, ये सराहनीय है, वंदनीय है। ये सहयोग रहा है, ये सराहनीय है, वंदनीय है। हम सदैव आपके तो देते आए हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं। बस एक छोटी सी बात है, कहते हैं जब तक रहेगी जिंदगी आपके हर गम को हम सहेंगे, आपका ही नाम लेके जिएंगे, आप लोगों का ही नाम लेके मरेंगे। राजपूत जी, श्रीमती ममता जी राजपूत जी, जो भारतीय जनता पूर्व पार्षद जी रह चुकी हैं, वो आई हुई है ना यहाँ पर। बड़ी खुशी की बात है, इनका आगमन हुआ है। और आज जो सहयोग आया है, हमारी जो ये सत्संग भवन है, जो हमारे परम विद्वानों ने, वरिष्ठ लोगों ने जो सत्संग करते हैं प्रतिदिन का सहयोग भगवान के चरणों में प्रदान किया है। हम सभी लोगों को भगवान की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना है। आप लोग आया है, साथ ही 501 रुपये का सहयोग गुप्त दान में आया हुआ है। 501 रुपये का सहयोग है। ये गंगा देवी जी माता जी की तरफ से 501 रुपये। सदा खुश रहना। बैठ जाए सभी लोग थोड़ी देर। गलती हुई जो हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं।
विदाई का समय नजदीक हो रहा है। ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ छूट रहा है, क्योंकि सभी माताएं बहुत ही भावपूर्वक होकर कथा का रसा स्वागत किया। छूटे नहीं ये साथ तुम्हारा, छूटे नहीं ये साथ तुम्हारा। दुआ करूं जिसे बुलाना दोबारा, मानो नहीं तुमसे बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। रमता जोगी बहता पानी, जैसे संत महात्मा पुरुष एक जगह नहीं रहते हैं और बहता हुआ पानी एक जगह नहीं रहता है, वैसे ही हम सभी भक्तों की यही कहानी है। लगता जोगी बहता पानी, अपनी सोबत यही है कहानी, अपनी सोबत यही है कहानी। श्याम नाम गुण गाए रहे, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर अमर है अमर ग्रंथ
यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निकाला नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर अमर यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्द कराने वाला। यह शांति शांति है शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्द कराने वाला। करनी है दुख हरनी सुख सुख करनी दुख दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही सब महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती करुणा बतारम आज भागवत समाप्ति आज 9 दिन तक चलेगा। हमारे वृंदावन से आगे परमानंद बड़े भाव के साथ में आज मुझे कहना नहीं चाहिए। बड़े भाव के साथ सभी लोग हाथों को उठाएं आनंद के साथ में और झूमते हुए प्रेम के साथ हमारे साथ बोले कृपा करके हैं हम हो राधा।